हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशंस लेके आई हूँ। या तो आप डेफिनेशंस कह सकते हैं या आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। आधे से ज़्यादा सबको पता भी होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, और अगर आप लोगों को नहीं पता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती हैं हमारी, वो होती हैं 8। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो आप लोगों को अगर उनके नाम नहीं पता तो मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ, और अगर जिसको पता है उसके रिकॉल हो जाएंगे। सो हमारा सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। सो गाइस, आपको मैं इस वीडियो में 8 की 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कराऊंगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बिगिन। सो हमारा जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। व्हाट इज़ द नाउन? A noun is a word that's name a person, place, things or idea. मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं। आप जहाँ भी बैठे हैं, रूम में या बाहर या कहीं भी, इनसाइड या आउटसाइड, कहीं भी बैठे हैं आप, आपके जो चारों तरफ चीज़ें हैं वो सब क्या है? वो सब नाउन ही तो है। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज है। अ नाउन इज़ अ नेमिंग। जो आपके आसपास की सारी चीज़ें हैं आप उनको नेम दीजिए। जिस एग्जांपल, जैसे आप रूम में बैठे हैं, ठीक है, आपके जैसे सामने टीवी होगा तो वो क्या है? वो भी तो एक नाउन ही है। सो नाउन का मतलब होता है नेमिंग। और मैं आपको इस वीडियो के हिसाब से भी समझा देती हूँ। नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, इन चारों से मिलकर बनता है एक नाउन। जैसे पर्सन हो गई ग्रैंडमा या ग्रैंडपा, प्लेस हो गया आपका फॉरेस्ट या दिल्ली, और थिंग हो गया आपका वुल्फ मतलब होता है गाइस भेड़िया या लॉयन, और आइडिया हो गया आपका जॉय। सो होप सो आपको ये नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। व्हाट इज़ अ pronoun? A pronoun is a word that take the place of a noun or other pronoun. pronoun का मतलब होता है नाउन के स्थान पर यूज़ होता है pronoun। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें एक स्टोरी का जो टाइटल है वो है रिया और सिया। आपको पता चल गया कि इस स्टोरी में जो बात हो रही है वो रिया और सिया की बात हो रही है, ठीक है। तो जहाँ भी उनका नाम सबसे पहली बार मेंशन हो जाएगा कि रिया और सिया है, ठीक है, तो जहाँ भी उन दोनों के बारे में उस स्टोरी में बात होगी अगेन, तो वहाँ पे अगेन उनका नाम नहीं लिया जाएगा कि रिया एंड सिया। वहाँ पे यूज़ होगा इट्स रिया, मतलब इट्स, जो भी आगे उनके बारे में बात हो रही है। तो इसलिए इसका मतलब है कि मतलब प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के प्लेस पर यूज़ हो सकता है। जिस एग्जाम्पल, प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अस, हु, आई, दे, देम, मी, ही, शी, इट, एक्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन एंड डूइंग। मतलब कार्य करने की क्षमता को क्रिया कहते हैं। देखो, एक्शन, हम कुछ करते हैं, जैसे हम स्विमिंग करते हैं, ठीक है, आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पानी में कोई एक्शन ही तो लेते हैं। और डूइंग मतलब होता है कुछ काम को करना, जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, तो हम लिखने का क्या कर रहे हैं? हम एक लिखने का काम ही तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन एंड डूइंग। जिस एग्जाम्पल, सिंग, ईट, स्विंग, वेक, एक्सिट, डेवलप। अब नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। जैसे कि आपको नाम को देख के ही पता चल रहा होगा कि वर्ब से मिलकर बना है ये। तो एडवर्ब क्या होता है? व्हाट इज़ द एडवर्ब? एडवर्ब इज एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, एग्जेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है जो डिस्क्राइब करता है एग्जेक्टिव को और अपने आप को, मतलब
विशेषता को और अपने आप को जो डिस्क्राइब करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडवर्ब। जिस एग्जाम्पल, दे टॉक लाउडली एंड देन शी डांस ब्यूटीफुली। दे टॉक लाउडली मतलब वे बात कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, लाउडली। लाउडली क्या है, एक विशेषता ही तो है। तो और सेकंड है हमारा शी डांस ब्यूटीफुली, वो डांस कर रही थी बहुत ब्यूटीफुल को या तो आप अच्छा भी कह सकते हो या आप सुंदर भी कह सकते हो। एंड नेक्स्ट है हमारा एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। व्हाट इज़ द एग्जेक्टिव? एन एग्जेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बिगिंग ऑफ नाउन। दैट मीन्स जो नाउन की क्वालिटी बताता है और स्टेट बताता है। दैट मीन्स जो संज्ञा की क्वालिटी मतलब विशेषता बताता है और स्टेट मतलब जो अवस्था बताता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दैट इज कॉल्ड एग्जेक्टिव। जस्ट एग्जाम्पल, रेनिंग, फास्ट, स्लीपिंग, फ्यू। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। व्हाट इज द प्रीपोजिशन? A preposition link noun, pronoun and phrase within a sentence. गाइस मैं आपको यह भी समझाती हूँ, मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके आई हूँ गाइस। मैं बहुत जल्दी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए प्रीपोजिशन की। ओके, तो चलिए हम दोबारा आते हैं अपनी डेफिनेशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। आप प्रीपोजिशन लिंक नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेज मतलब डेट मीन्स जो एक लिंक मतलब एक लिंक होती है जो कनेक्ट करती है नाउन को, प्रोनाउन को एंड फ्रेज को। सेंटेंस में एक लिंक जो नाउन को, प्रोनाउन को एंड फ्रेज को कनेक्ट करती है, वो क्या कहलाती है, डेट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारे कौन कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं हमारे अबाउट, ओवर, फ्रॉम, बिहाइंड, डूइंग, इन, अक्रॉस। एंड नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन। What is a conjunction? A conjunction link word, phrase and cause. मतलब एक लिंक जो कनेक्ट करता है कंजक्शन को वर्ड, फ्रेज एंड कॉज। जिस एग्जाम्पल, एंड, yet, will, either, but, because, from, that is called the conjunction. एंड लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। What is the interjection? Interjection is a word that express emotions and feeling. Interjection होता है जो हमारी एक्सप्रेस करता है हमारी फीलिंग्स को एंड हमारे इमोशंस को। जिस एग्जाम्पल, यही, ओ, आउच, वाओ, दैट इज कॉल्ड द इंटरजेक्शन। होप सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आती रहूँ। ओके, बाय, गुड डे।